मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वहाबी और बरेलवी दोनों भाई भाई हैं, बल्कि ये कहें कि बरेलवी वहाबियत के नक्श कदम पर चल रहे हैं। वो इस तरीके से कि वहाबियों का अक़ीदा ये था, ख़ास तौर से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उसके मुत्तबईन का, कि इस वक्त तमाम के तमाम मुसलमान मुर्तद हो चुके हैं, तमाम के तमाम वाजिबुल क़त्ल है। पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही जमात हक़ पर है और वह है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले। उसी तरीके से इस वक्त के बरेलवियों का अक़ीदा यह है कि बरेलवियत के अलावा पूरी दुनिया के मुसलमान मुर्तद हो चुके हैं, काफिर हो चुके हैं, वाजिबुल क़त्ल हो चुके हैं, उनका ईमान से कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में इस वक्त सिर्फ बरेलवी जमात हक़ पर जमात है, मुसलमान है, बाकी सब के सब काफिर मुर्तद हैं, वाजिबुल क़त्ल है। इस तरीके से बरेलवी और वहाबी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपने इस शख्स की वीडियो को सुना जिसमें यह शख्स ये कह रहा है कि बरेलवी और वहाबी दोनों भाई भाई हैं, और तर्क ये दे रहा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी इसने यही काम किया था कि अपने और अपने मुत्तबईन के अलावा सबको काफिर और मुर्तद और मुशरिक डिक्लेयर कर चुका था और सिर्फ अपने आप को वो मुसलमान समझता था, और यही काम बरेलवी कर रहे हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, पूरी वीडियो आप सुनिए तो आपको इंशाअल्लाह इसके हवाले से ज़बरदस्त मालूमात हासिल हो जाएगी। याद रख लीजिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये वो शख्स है जिसने वहाबियत की बुनियाद डाली है, और इसकी दो शाखें जाकर बनी हैं। एक का नाम देवबंदियत पड़ा है और एक का नाम वहाबियत पड़ा है। अब देवबंदी जो थे ये चूंकि इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते थे और वहाबी ये तकलीद नहीं करते थे, इसलिए वो गैर मुक़ल्लिद कहलाए, और देवबंदी तकलीद करते थे इसलिए वहाबियों ने इन्हें साइड किया। ठीक है, तो अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की ही ये दो औलाद हैं, वहाबियत और देवबंदियत। कैसे? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तालीमात से मुतासिर इंसान हिंदुस्तान में सबसे पहला जो शख्स था वो था मौलवी इस्माइल देहलवी। और ये मौलवी इस्माइल देहलवी वो शख्स है कि जो देवबंदी भी अपना इमाम इसे मानते हैं और वहाबी भी अपना इमाम इसे मानते हैं। यानी हिंदुस्तान में इस्माइल देहलवी देवबंदियत और वहाबियत का बाप है। तो अब बरेलवी और वहाबी भाई भाई नहीं हुए, देवबंदी और वहाबी भाई भाई हुए। क्या कोई देवबंदी इनकार कर सकता है कि वो इस्माइल देहलवी को नहीं मानता है? क्या कोई वहाबी इनकार कर सकता है कि वो इस्माइल देहलवी को नहीं मानता है? और सुन्नी तो बरजस्ता ये कहता है कि हम इस्माइल देहलवी की इबारतों से मुत्तफिक नहीं हैं। इस्माइल देहलवी वो शख्स था जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नज़रिए की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी है। तो अब भाई भाई कौन हुआ? वहाबी और देवबंदी, ये दोनों भाई भाई हुए। जहां तक बात ये रही कि क्या बरेलवी सारे लोगों को काफिर और मुर्तद मानते हैं, तो ये एक इल्जाम है और ये एक ऐसी बात है जो अहले सुन्नत वल जमात पर थोपने की कोशिश की जा रही है। याद रख लीजिए कि हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, करीब और बईद सारे उलमा ने आला हजरत से लेकर और अभी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब तक और दौरे हाजिर में जो हमारे उलमा मुहक्किकीन मौजूद हैं, सब ने इस बात का इजहार किया है कि हर देवबंदी, हर वहाबी काफिर और मुर्तद नहीं है कौन? फतावा शारह बुखारी की इबारत में पढ़कर सुना देता हूँ, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 386। इसी तरह का मफ़हूम हुसामुल हरमैन में भी मौजूद है। फरमाते हैं कि देवबंदी हकीकत में वो है जो मौलवी अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेठवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही की कुफरी इबारतों पर मुत्तला होते हुए भी, यानी जानता है कि इन लोगों ने अपनी किताबों में कुफरिया बातें लिखी हैं, उन्हें अपना इमाम व पेशवा जाने, या कम अज़ कम
इन्हें मुसलमान ही जाने, इसलिए कि उन लोगों की उन कुफरी इबारतों में हुजूर की सरीह तौहीन है और शान उलूहियत में खुली हुई गुस्ताखी है। तो अब देवबंदी कौन है कि वो जो मौलवी अशरफ अली थानवी की कुफरी इबारतों को जानता है, जो शान रिसालत में इल्म गैब पर उसने तौहीन की है। कासिम नानोतवी ने जिस तरह खातमुल अंबिया का मफहूम गलत बताया है, ये शान इलाहियत, शान रिसालत में तौहीन नानोतवी ने तौहीन की, खलील अहमद अम्बेटवी ने तौहीन की, रशीद गंगोही ने इम्कान किस्बे इलाही का दावा पेश कर दिया। तो अब आप सोचें कि इन लोगों की ये जो कुफरी इबारतें हैं, इन पर तो कुफ्र का फतवा लग गया, यानी ये काफिर है, मुर्तद है। अब जो शख्स इनकी कुफरी इबारतों को मानता है, जानता है, उसके बावजूद इन लोगों को अपना इमाम बनाए हुए है, या कम अज कम ये कि इन्हें मुसलमान समझता है, तो ऐसा शख्स हकीकत में देवबंदी है, हकीकत में वहाबी है, और ऐसे शख्स पर कुफ्र का फतवा लगा है। वो देवबंदी, वो वहाबी, कि जो देवबंदी और वहाबी कहलाते हैं आम लोग, और उन्हें इन इबारतों का पता ही नहीं है कि उनके मौलाना लोगों ने क्या लिखा है, तो जब तक पता ना हो उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। ये हुस्सामुल हरमैन में भी इस तरह का मफहूम मौजूद है, और इस तरह का मफहूम हमारे तमाम असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा है। उसके बावजूद इस देवबंदी मुफ्ती का इतना बड़ा झूठ कि ये देवबंदी कह रहा है कि बरेलवी यानी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात वाले अपने अलावा सबको मुर्तद मानते हैं। याद रख लीजिए कि हम उन तमाम चारों लोगों को कि जिनकी इबारतें सरीह कुफ्र है, शान रिसालत में तौहीन है, शान इलाही में तौहीन है, वो मौलवी अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेटवी, इन पर कुफ्र का फतवा लगा। और जो इनको अपना इमाम माने, जो इनको मुसलमान माने, उन सब पर वही फतवा लगेगा। तो मौलवी साहब, मुफ्ती साहब इम्तियाज पलामवी साहब, आप थोड़े नादान हैं, समझ नहीं पाते हैं बातों को। पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। पता नहीं क्या पढ़ा है, देवबंदी और ये वहाबी और बरेलवी को भाई भाई कह दे। यार इल्म गैब देवबंदी नहीं मानता हुजूर का, इल्म गैब वहाबी नहीं मानता, तो भाई भाई हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। रसूल के इख्तियार का देवबंदी इनकार करता है, वहाबी इनकार करता है, भाई भाई हुए कि नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मालिक मुख्तार होने में दोनों भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान नहीं करते हैं दोनों लोग, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुए। तो यार अजमत रिसालत तो सुन्नी बयान करता है और तुम दोनों उसे छुपाने की कोशिश करते हो, तो भाई भाई तुम हुए। हमारा न देवबंदियत से कोई मतलब है और न वहाबियत से कोई मतलब है। हाँ, देवबंदी और वहाबी ये इस्माइल देहलवी की औलाद है, और इस्माइल देहलवी की नज़रियात वही हैं जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब का नज़रिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।